स्वागत है दोस्तों, आप सभी का रामा इस पर। मेरा नेम है ऋचा। मेडिवल हिस्ट्री में आज हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और घरों में ही रह रहे होंगे। अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं तो 2 मास्क का यूज करिए, पॉसिबल हो तो N95 मास्क ही यूज करिए और बाहर से आने के बाद हाथों को सैनिटाइज करिए। साथ ही में अच्छे से हाथ पैर भी आप धुल लीजिए। पूरे प्रिकॉशन जो है वो लेते रहिएगा और अपनी स्टडीज करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें मेडिवल हिस्ट्री में अकबर पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब वो तो आप लोग कर ही लेंगे, उम्मीद है कर लिया होगा। और बहुत सारे व्यूअर्स, जब मैं यूट्यूब में एनालिटिक में जाके देखती हूँ तो बहुत सारे व्यूअर्स, अप्रोक्स 20 to 25% व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। अफगान वंश में हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज की जो हमें क्लास कंटिन्यू करनी है वो करनी है अकबर से। अकबर में हमने लास्ट क्लास में कहा था आपसे कि हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पानीपत द्वितीय युद्ध देखेंगे, फिर बैरम खां का संरक्षण देखेंगे, पेटीकोट शासन देखेंगे, फिर युद्ध एवं विस्तार की नीति देखेंगे और अकबर की नीतियों में देखेंगे। अकबर की नीतियों में कुछ नीतियां हम डिस्कस करेंगे जो कि होगी राजपूत नीति, धार्मिक नीति, प्रशासनिक नीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में अकबर ने कौन कौन से विकास किए, क्या क्या कार्य थे, वो सभी हम इसमें डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। जब हमने आपको बताया था कि हुमायूं शरण लेते हुए घूम रहा था, तो शरणागत के दिनों में ही अक्टूबर 1542 में अमरकोट, जो कि राजस्थान में है, तो राजस्थान के शासक हुआ करते थे बीर साल। तो बीर साल के यहाँ अकबर का जो है वो जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि देखिए, ये जो अगर देखा जाए तो इन पर छाप जो पड़नी चाहिए थी वो इस्लाम धर्म की पड़ना चाहिए थी। लेकिन हम कहते हैं ना कि जब घड़ा जो होता है कच्चा होता है, अगर आप उसे किसी भी शेप में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सेम अकबर के साथ भी हुआ। अकबर था तो हुमायूं का बेटा, लेकिन इसका लालन पोषण जो स्टार्टिंग का अर्ली फेज थे अकबर के, वो कहाँ पे, राजस्थान के शासक बीर साल के यहाँ हुए थे। तो स्टार्टिंग में ही उनके ऊपर हिंदू संस्कृति की छाप जो थी वो ऑलरेडी पड़ चुकी थी। और यहीं पर हम देखते आगे चलकर हम देखेंगे कि जब अकबर अपने शासन काल में आता है, जब वो शासन करने लगता है, तो उसकी नीतियां जो थी वो बहुत सारे रूलर और उससे पहले मुगलों में आए थे जिनकी हिंदुओं के प्रति काफी कट्टरवादी नीतियां थी। लेकिन अकबर जब आता है तो अकबर की जो नीति थी, अकबर जो था वो एक सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी धर्मों को सेम नजरों से देखता था, सेम रिस्पेक्ट देता था। ठीक है, भले ही अगर हम देखें तो वो जो बिलोंग करता था वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी उस पर हिंदू संस्कृतियों की भी छाप पड़ी थी। और आगे फ्यूचर में जब वो उसकी शादी भी होगी तो उसमें भी आगे हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या। तो इसके अर्ली जीवन की कहानी हमने देख ली थी कि 3 साल में ये अपने फादर हुमायूं से मिलता है, तब इसका नामकरण जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा जाता है। ये कहानी जो थी वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसके पिता की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जब पता चलता है बैरम खान को, तो बैरम खान ये सोचता है कि अब क्या किया जा सकता है, गद्दी को ज्यादा टाइम तक खाली नहीं रखा जा सकता है। तो ईंटों के ही टीले पर इसका, अकबर का, वो कर दिया गया था, यानी उसे उसका ताजपोशी कर दिया गया था, राज्याभिषेक कर दिया गया था। जब राज्याभिषेक किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि अकबर जो था ओनली 13 ईयर्स का था, बहुत अर्ली एज में ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ठीक है, इतनी कहानी जो थी वो हमने यहाँ तक डिस्कस की थी। अब हमें आगे देखना है। यही ऑलरेडी लिखा हुआ है 14 फेब 1556 एडी में दिल्ली में हुमायूं की जो पुस्तकालय था, तो पुस्तकालय की जो सीढ़ियां होती हैं तो उन सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पंजाब में ही बैरम खां के अधीन गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर जो है
वो अकबर की ताजपोशी कर दी गई थी जब वो 13 ईयर 4 मंथ का था। अब यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध देखिए होने का कारण क्या था 1556 में। मैंने लास्ट क्लास में अगर आपको थोड़ी बहुत भी कहानी याद हो या थोड़ी एक ही लाइन याद हो जिसमें मैंने ये बताया था कि हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर दोबारा सूरवंशी आदिल शाह जो थे, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू, उसने अधिकार कर लिया था। कहां पर? दिल्ली और आगरा में। अब यहीं से स्टोरी आगे बढ़ती है और यही स्टोरी जन्म देती है पानीपत के द्वितीय युद्ध को। कैसे? नवंबर 1556 में ही अफगानों और मुगलों के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अब जो रूलर था वो तो अकबर था, लेकिन अकबर काफी छोटा था, तो मुगलों की तरफ से नेतृत्व जो किया गया था वो बैरम खां के द्वारा किया गया था। और बैरम खां क्या था? संरक्षक था। याद रखिएगा, अकबर का संरक्षक था। और अफगानों का नेतृत्व जो है वो हेमू के द्वारा, साथ ही इसके साथ साथ रेवाड़ी और हरियाणा, ये जो हेमू जो था ये रेवाड़ी और हरियाणा का वैश्य माना जाता था। अब यहाँ पे देखिए ऐसा माना जाता है कि जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तब तक हेमू जो था वो 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और उनमें से एक भी लड़ाइयों में, यानी 22 लड़ाइयां हेमू लड़ चुका था, उनमें से एक भी लड़ाई जो है वो उन पर हेमू जो था वो पराजित नहीं हुआ था। इसलिए आदिल शाह जो थे, आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। और विक्रमादित्य की उपाधि देने का मेन रीजन ये था कि जब उसने 22 लड़ाइयां लड़ चुका था अपने फ्यूचर में, उनमें से एक में भी वो जो है वो पराजित नहीं हुआ था, सभी में उसे विजय ही हासिल हुई थी। उपाधि लगाने वाला और अंतिम हिंदू तथा अफगानों का सेनापति था। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन हिंदू और अफगानों का सेनापति था जिसने जो अंतिम उपाधि विक्रमादित्य की धारण की थी, तो वो था हेमू। यहाँ पे इस टाइप से स्टेट पीसेस वगैरह में छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे युद्ध में जब नवंबर 1556 में युद्ध होता है तो अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच में, दोनों के बीच में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था। ये इसीलिए इसका नेम जो है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। अब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में हेमू जो था वो जीत के करीब ही था, यानी उसे जीत जो थी वो हासिल हो ही सकती थी, लेकिन उस समय पे होता क्या है कि वो जीत के बहुत ज्यादा करीब था। इसकी 23rd लड़ाई थी, वो भी जीत जाता, लेकिन बदकिस्मती हेमू की ये थी कि एक उसी समय पे एक तीर जो होता है वो धनुष जो चलाते हैं, वो तीर उसकी एक आंख में आकर गिर गया था, मतलब लग गया था, जिससे वो क्या हो जाता है, मूर्छित होके वही हाथी के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो राजा होता है या जो नेतृत्व करता होता है युद्ध का, अगर वो या तो मैदान छोड़कर भाग जाता है या चोटिल हो जाता है, तो उसकी जो जनता होती है, उसकी जो सेना होती है, तो उसमें घबराहट पैदा हो जाती है या भगदड़ मच जाती है। सेम यही हेमू के साथ भी हो, उसकी सेना में पूरी तरीके से खलबली मच गई और जो हेमू बिल्कुल जीत के करीब था, अब वो जो है उसे हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें हेमू और जो बैरम खां दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें बैरम खां जो था वो विजयी हुआ था। और यहीं से माना जाता है कि जो अफगान वंश था वो धीरे धीरे अगेन पनपने की कोशिश कर रहा था, खड़े होने की, तो वो अफगान वंश भी अगेन जो है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है और मुगलों की यहीं से मानी जाती है कि पुनर्स्थापना हो गई थी। तो ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके कमेंट्स का आंसर जो है वो आपको दिया जाएगा। साथ ही में कभी चैनल वगैरह में देख लिया करिए। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब आपको पोल के माध्यम से डेली 12 PM पर, डेली आपको 12 PM का टाइम फिक्स है, डेली पोल के माध्यम से एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर भी नीचे दिया हुआ रहेगा, या फिर हम नेक्स्ट डे उसका क्वेश्चन आपको, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेक्स्ट डे बताया करेंगे। तो ये आपको सभी लोगों को क्या है करना है, एक क्वेश्चन डेली। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि डेली जो है कुछ, कभी न्यूज का क्वेश्चन रहेगा, कभी यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो डेली पोल के माध्यम से एक एक हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसको आप कर दीजिएगा। आज मैंने ऑलरेडी एक पोल डाला हुआ है, तो क्लास खत्म होने के बाद चैनल में जाके चेक कर लीजिएगा वो पोल। कम्युनिटी सेक्शन जो होता है, वो कम्युनिटी सेक्शन में आपको सारे पोल मिल जाएंगे।
तो वो मैंने पोल डाला हुआ है, तो उसका आप आंसर भी कर दीजिएगा। वो जो पोल है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि कौन सा सब्जेक्ट आप नेक्स्ट चाहते हो। एटलीस्ट 2 से 3 दिनों में हमारी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जितना भी सेक्शन इसमें जरूरी था, जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी में तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस चाहे वो यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस, यहाँ से बहुत ज्यादा बजट रहता है क्वेश्चंस का, यहाँ से पूछे ही जाते हैं। बैरम खां का संरक्षण, बैरम खां जो था ये अकबर का संरक्षण था। साथ ही में अकबर का ये जो था ये वजीर और वकील, वजीर और वकील दोनों एक ही होता था, आप किसी भी नाम से जान लीजिए। साथ ही में ये सेनापति भी था। जब अकबर रूल करना स्टार्ट करता है मुगल वंश में, तो अकबर का जो सेनापति था, जो सेना नायक था, वो कौन था? बैरम खां था। तो याद रखिएगा। अब बैरम खां ऐसा माना जाता है कि फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था। अब वो बैरम खां के निर्देशन में ही स्वयं जो है वो अकबर भी कार्य करता था, प्रशासन चलाता था। क्योंकि अभी जो था वो अकबर 13-14 इयर्स की एज का ही था, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था, बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रशासनिक समझ रखता नहीं था। अगर 13-14 ईयर के बच्चे को देखें, आज के टाइम से अकबर ठीक है रूलर था, रूलर बन गया था, लेकिन आज ही अगर हम देखते हैं तो क्या वो पूरी प्रजा को चला सकता है? उसमें इतनी समझ थी तो नहीं थी। तो कोई ना कोई संरक्षण देखता था। इसी तरीके से जो अकबर का संरक्षक था वो याद रखिएगा बैरम खां था। बैरम खां मुगल वंश में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता था, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल था। ठीक है। 1556 में जब ये नियुक्त किया जाता है, अल्पवयस्क था, तो सारा कार्यभार जो था वो, या फिर कह सकते हैं कि वास्तविक सत्ता जो थी वो बैरम खां के हाथ में ही थी। साथ ही में जब बहुत सारी जीत वगैरह भी बैरम खां के द्वारा, जो युद्ध पे जैसे पानीपत का युद्ध था, बहुत एक अहम युद्ध और एक निर्णायक युद्ध था, तो उसमें बैरम खां नेतृत्व कर रहा था और जीत भी हासिल होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा, लेकिन अब देखिए जैसे जैसे अकबर जो था वो बड़ा हो रहा था, तो वो ये चाहता था कि वो स्वतंत्र शासन करे। अब वो चाहता था कि स्वतंत्र शासन करे, तो उसके लिए जो है वो बैरम खां को हटाना जरूरी था। क्योंकि जब तक बैरम खां था, नेतृत्व कर रहा था, वो जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था। अब ऐसा भी नहीं बोल सकता था कि आप जो है वो आप हट जाओ, अब सारा कार्यभार जो है वो मैं संभालूंगी। अब जैसे इसके फादर की तो डेथ हो गई थी, तो संरक्षक के रूम में तो ऐसे हम कह सकते हैं कि फादर टाइप ही कार्य किया सारे, ये चाचा टाइप। तो अब हम किसी अपने बड़े को अगर हम आज के उसमें देखते हैं तो ऐसे नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पे ये करता क्या है कि बैरम खां के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर जो है, अब उसके अकबर के साथी में कुछ रिलेटिव वगैरह थे, वो जो थे वो धीरे धीरे उसका विरोध करने लगे थे। साथ ही में अकबर भी ये चाहता था कि अब वो जो है स्वतंत्र होकर कार्य करे, यानी ज्यादा सक्रिय रहे, जो भी राज्य के कार्य हैं वो वही देखे। तो वो करता क्या है कि 1560 के आते आते, अब यहाँ पे बैरम खां का प्रभुत्व जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। 1561 में अकबर क्या कहता है बैरम खां को कि आप क्या करिए, अब आपकी एज हो गई है, आप जाइए मक्का जाने की तैयारी करिए। अब आप एक काम करिए, मक्का घूम कर आइए। तो इसी यात्रा के दौरान माना जाता है कि जब बैरम खां मक्का की यात्रा करने गया था, तो पाटन में, पाटन जो एक प्लेस है जो कि गुजरात में पड़ती है, वहां पर बैरम खां की हत्या जो है वो मुबारक खां के द्वारा कर दी गई थी। अब बैरम खां की हत्या के बाद अकबर ने जो है बैरम खां की जो वाइफ थी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से अकबर जो है वो निकाह कर लेता है, यानी शादी कर लेता है। किसकी? बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। अब जब वहां पे बैरम खां की हत्या कर दी गई थी तो वो विधवा हो गई थी, तो उससे जो है ये शादी कर लेता है। और सलीमा बेगम से ही निकाह करने के बाद उसके पुत्र जो था अब्दुल रहीम, उसे गोद ले लेता है। अब बाद में अब्दुल रहीम जो है आगे चलकर इसे भी क्या है, खाने खाना की उपाधि दी गई थी। अब एक टर्म आता है पेटीकोट शासन, जो माना जाता है 1560 से अप्रोक्स 64 तक। अब पेटीकोट शासन बीए स्मिथ के द्वारा नाम दिया गया। अब ये इसलिए दिया गया, यहाँ पे जो रीजन था वो, यहाँ पे जब अकबर रूल कर रहा था बैरम खां के बाद, तो 3 to 4 इयर्स का जो टाइम पीरियड था उसमें
इसके रिलेटिव्स का और जो लेडीज थी उनका प्रभुत्व हम देखते हैं कि काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इस टाइम पीरियड को बीए स्मिथ जो है वो पेटीकोट शासन का नाम देते हैं। अब कैसे बैरम खां को वजीर के पद से हटाने के लिए अब यहाँ पे वहां की जो महिलाएं थी, मुगल शासन की जो अकबर के रिलेटिव थे, उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। इनडायरेक्टली महिलाओं का वर्चस्व स्थापित हो गया था। अब जैसे उसकी अकबर की एक धाय माता थी। धाय माता कौन होती है? जो बचपन से ही लालन पोषण करती है। तो अकबर की धाय माता थी माहम अंता। तो माहम अंता जो थी ये काफी राजनीतिक जो भी फैसले वगैरह हुआ करते थे, इसमें 3 to 4 years तक इनका काफी ज्यादा जो था वर्चस्व था। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो माहम अंता जो थी वो अपना वर्चस्व रखती थी यहाँ तक, यानी ये भी डिसाइड करने लगी थी कि किसे कौन सा पद दिया जाएगा, कब कौन से कार्य किए जाएंगे। तो इसीलिए बीए स्मिथ जो है इसे पेटीकोट शासन का नाम देते हैं कुछ इतिहासकार। बीए स्मिथ जो है वो एक इतिहासकार ही हैं, तो इतिहासकारी से पेटीकोट शासन का नाम देते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पेटीकोट शासन सिर्फ इतना सा है कि बैरम खां जो था वो वजीर का पद यानी वकील हुआ करता था, वो उसका वर्चस्व काफी ज्यादा था। तो उसके वर्चस्व को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए अकबर के साथ साथ वहां की जो महिलाएं थी या फिर डायरेक्टली महिलाओं में मेन जो थी वो महामंत्र थी, जो धाय माता थी अकबर की, वो भी इनडायरेक्टली रूल करने लगी थी। जो भी फैसले लिए जाने लगे थे उसमें भी अपना योगदान देने लगी थी। तो ये ईयर उसके बाद जब धीरे धीरे अकबर जो था वो बड़ा हो गया और सारी चीजें समझने लगा था, तो वो धीरे धीरे ये चीजें जो था वो उसने डायरेक्टली समाप्त ही कर दी थी। अब अकबर का हमें सैन्य अभियान देखना है। इसके सैन्य अभियान में देखते हैं कि कौन कौन से इसके। तो 1560 से लेकर अपने जीवन के अंतिम काल तक यानी 1602 तक अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। बहुत उसने कूटनीति का भी प्रयोग किया। लेकिन देखिए अगर हम इसकी असल जिंदगी की बात करें जो एक राजा के रूप में इसने बिताई, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, प्रजा के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य, बढ़िया राजनीति लेकर आया। लेकिन अगर हम इसके बेटों की बात करें या जो निजी जिंदगी की, तो इसके जो बेटे थे वो ज्यादातर जो थे वो शराब में ही संलग्न रहने लगे थे, शराब पीने लगे थे 24 घंटे। जो थी वो अय्यासी करना, जिसे अय्यास वर्ड दिया जाता है, तो इसके जो बेटे थे वो लगभग वही कार्य करते थे। अकबर की नीतियों में पहली नीति जो हमें देखनी है वो राजपूत नीति देखनी है। अब देखिए अकबर ये चीज बहुत अच्छे से जानता था कि हम हर जगह युद्ध से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि मुगलों के बराबर ही जो शक्ति रखते थे वो राजपूत भी रखते थे, और राजपूतों से जीत पाना जो था वो काफी कठिन था अकबर के लिए। तो अकबर ने ये सोचा कि जब दुश्मन जहां पर मजबूत है तो वहां पर वार करने की बजाय उनसे क्या है शादी, जैसे राजपूत नीति में डायरेक्टली यही था कि वो जो था वो शादी और रिलेशंस बढ़ा बढ़ा के अपने संबंध जो था वो सुधार रहा था। अब कैसे? अकबर ने राजपूतों के साथ जो है बहुत ही सम्मानजनक संबंध विकसित किए थे। वो ये चीज जानता था कि राजपूत जो है वो एक बहादुर योद्धा है, उनके साथ जीत पाना काफी मुश्किल है, और अगर वो उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं तो उसकी जो सेनाएं हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगी। तो उसने क्या करना चालू कर दिया, राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए। और साथ ही में मुगल सेना में बहुत सारे ऐसे राजपूत थे जिनकी नियुक्तियां जो थी वो उच्च पदों पर की गई। साथ ही में राजपूतों का सम्मान जो था वो भी अकबर के दरबार में बहुत होता था। साथ ही में भगवान दास तथा मान सिंह जैसे ये दो व्यक्ति हैं जिनमें हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय पर सर्वोच्च पद जो थे, सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किए गए थे। कौन? भगवान दास और मान सिंह। साथ ही में ऐसा माना जाता है कि ये वो व्यक्ति थे जिन्हें सर्वोच्च पद दिया गया था। साथ ही में अप्रोक्स 7000 के आसपास मनसब दिया गया था। ये क्या थे? कुछ एरियाज वगैरह हुआ करते थे, जैसे पदवी दी जाती थी, तो पदवी टाइप ही दे दी जाती थी कि लगभग ये 7000 के आसपास के मनसब जो है घुड़सवार वगैरह जो है ये रख सकते हैं।
साथ ही में अकबर ने राजपूतों के साथ राजपूतों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनका भी ये सम्मान करता था। उनकी जो परंपराएं, उनके जो रिचुअल्स वो लोग फॉलो करते थे, जो फेस्टिवल्स फॉलो करते थे, उनमें भी ये जो था वो अपना योगदान देता था, उनमें शामिल होता था। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो राजपूत नीति में जो अकबर की जो नीति थी वो बहुत ही अच्छी नीति थी, उसने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर शासन किया था। अब आ जाता है अकबर की धार्मिक नीति की। अकबर की धार्मिक नीतियों में अकबर की धार्मिक नीति जो थी वो किस प्रकार की थी। तो पहली चीज तो ये कि अकबर एक सहिष्णु शासक था। उसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि वो सभी धर्मों को फॉलो करता था। उसके शासनकाल में ऐसा नहीं था कि जैसे हम देखते हैं कि एक जो शासक होता है वो अपने किसी एक धर्म के प्रति ही कट्टर होता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है हमें इसके टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ ही साथ सभी धर्मों को इसने अपनाया था, सभी धर्मों के साथ सम्मान से बिहेव करता था। साथ ही में धर्म के बिंदु पर अकबर की जो सोच थी वो मानवतावादी थी। भले ही ये इस्लाम धर्म से बिलोंग करता था, इस्लाम धर्म को मानता था, लेकिन सभी धर्मों को अगर एक राजा की दृष्टि से या एक मानव की दृष्टि से देखें तो सभी धर्मों पर जो उसकी नीतियां थी वो मानवतावादी थी। और साथ ही में उसका मानना ये था कि सभी धर्म जो हैं वो एकता और सत्य को बढ़ावा देते हैं। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि मजहब के नाम पे आप मारकाट करिए, चोरी करिए, लूट वगैरह मचाइए। आप किसी भी धर्म को देख लीजिएगा, हो सकता है कि उनके कहने का तरीका अलग हो, उनके बताने का तरीका अलग हो, लेकिन सभी धर्म कहते जो हैं वो एक ही बात कहते हैं। कोई भी धर्म अलग होने को नहीं कहता। किसी भी धर्म में छुआछूत वगैरह को जो है वो बढ़ावा या सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा जो है वो नहीं दिया गया है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि एकता और सत्य पर बिलीव करता था। और यहाँ पे जो एकता और सत्य जो है उस समय पे क्या वर्ड यूज किया गया था, तहजल उल वजूद। ठीक है, धर्म के संदर्भ में उसने कई सारे निर्णय दिए थे, बहुत सारे उसके निर्णय, जैसे कि धर्म से संबंधित दास प्रथा जो उस समय मुगल काल में चलती थी वो समाप्त कर दिया गया था। ईयर जो था वो 1562 का ईयर था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी गई थी। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई थी। उस समय जो था वो लोगों से जजिया कर लिया जाता था, तो जजिया कर भी इनके द्वारा जो था वो समाप्त कर दिया गया था। साथ ही में 1571 में इन्होंने अपनी जो राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी थी। और 1575 में ही फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने की भी स्थापना की गई थी। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। जो इबादत खाना 1575 में बनवाया गया उसे 78 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। सभी धर्म जो थे आकर वहां पे इबादत कर सकते थे, प्रे कर सकते थे, आकर बैठ सकते थे। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैनी, नास्तिक सभी जो थे इबादत खाने में बैठ सकते थे, अपनी अपनी राय जो थे वो आकर दे सकते थे। जैसे जो रूलर होता है तो लोगों से जो थी वो राय पूछता है कि किस तरीके से हमें कार्य जो थे वो किया जाना चाहिए। अब जैसे ये इबादत खाने की जब स्थापना करता है तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कर इसने जो है हर थर्सडे को एक टाइम फिक्स कर दिया गया था कि इन सभी धर्मों के व्यक्ति आ सकते हैं, अपनी अपनी बातें जो है वो जनता के प्रति या राजा के समक्ष रख सकते हैं। स्टार्टिंग में इसमें जो है अकबर ने केवल सुन्नी मुसलमानों को ही चर्चा के लिए बुलाया था। लेकिन जब सुन्नी मुसलमानों ये जो था ये भी चाहता था एक धर्म की खोज, एक्चुअल में धर्म का सार समझना चाहता था, धर्म आखिर क्या है। तो ये स्टार्टिंग में जो था वो ओनली सुन्नी मुसलमानों को बुलाता था। लेकिन जब उनके जो डिबेट्स थे तो उससे जो था अकबर बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। तो विवादों में आकर उसने जो है वो ये कहा, असंतुष्ट होकर उसने ये अकबर जो था वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सत्य जो है वो सभी धर्मों में है। और इसी के कारण जो है
वो सभी धर्मों के पक्षों को जानना चाहता था। सभी धर्मों में जो बातें लिखी हुई थी वो ये चाहता था कि सभी धर्मों को जान सके कि अलग अलग धर्म जो हैं वो किस किस बारे में क्या क्या कहते हैं। और इसीलिए उसने जो है प्रारंभ में अकबर शेख अब्दुल नबी का जो था वो इस बहुत बड़ा भक्त था अकबर। और यहाँ तक कि उसकी जो चरण पादुकाएं थी, जो यानी जो स्लीपर जिनमें वो पैर रख के चलते थे, चरण पादुकाएं होती है ना, तो उसे उसने अपने सिर पर उठा लिया था। ये आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो हमें बहुत छोटी सी बात है, नॉर्मल बात लगती है, लेकिन अगर हम उस टाइम के अकॉर्डिंग देखें कि एक रूलर जो था, उस समय पे रूलर को ही भगवान का दर्जा दिया जाता था। प्रजा जो थी वो राजा का सजदा करती थी, उसकी पूजा करती थी, लेकिन उन्होंने जो है सिर पर उठा ली थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे अकबर जो था वो धर्म के बारे में जानना चाहता था, तो उसने अलग अलग धर्मों के अलग अलग गुरुओं को आमंत्रित करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हिंदू धर्म में देवी और पुरुषोत्तम माने जाते हैं, पारसी या जरथुस्त्र, इसके टाइम पे पारसी और जरथुस्त्रों को भी इसने निमंत्रण दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि इसके काल में मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा दो पारसी या जरथुस्त्र आए थे। तो उन्हीं से इसने अकबर को सूर्य नमस्कार करना भी आता था। तो इन्हीं दो पारसियों से ही अकबर ने सूर्य नमस्कार करना भी सीखा था। ईसाई और पुर्तगाली अकाबीका और मॉन्सरेट, साथ ही में जैन भी कुछ आए थे। और यहीं पे माना जाता है कि जब इसके टाइम पीरियड में पुर्तगाली जो ईसाई आए थे, तो इसने लाहौर और आगरा में पार्स पुर्तगालियों और ईसाइयों को चर्च बनवाने की भी अनुमति दे दी थी। तो इसकी धार्मिक नीति जो थी वो बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि लचीलापन था उसमें, किसी भी धर्म के प्रति ये बहुत ज्यादा कट्टर नहीं था। और 1579 में ये जो है मजहरनामा की घोषणा करता है। मजहरनामा में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद में, फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद थी उसी में इसने ये घोषणा की थी कि धर्म के मामले में मतभेद होने की स्थिति में इसने जो है इंसान एक कामिल होने के नाते सबसे बेहतर निर्णय का चुनाव जो है वो खुद करेगा। अब ये मजहरनामा क्या था, ये मैंने रीड कर दिया, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। अब देखिए मैं बताती हूँ ये था क्या मजहरनामा। अलग अलग धार्मिक गुरु आते थे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई 5 लोग इकट्ठा होते हैं, 5 लोगों की हर 5 व्यक्ति अलग अलग है, तो उनकी राय जो है वो भी अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी बात पर सहमत होता है, कोई व्यक्ति किसी बात पर सहमत नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जब इसने धार्मिक गुरुओं को बुलाना स्टार्ट किया धर्म के बारे में डिबेट करने के लिए कि किस किस धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, वो सारी चीजें धर्मों के बारे में जानना चाहता था। तो मतभेद होना स्टार्ट हो गए। अब जब मतभेद होने स्टार्ट हो गए तो बात जो थी वो काफी ज्यादा मतभेद लोगों के बीच हो जाते थे, लोगों के मध्य लड़ाइयां हो जाती थी धार्मिक गुरुओं को लेकर। तो यहीं पे हम देखते हैं आई थिंक जैसे धर्म को लेकर, धर्म जो है वो एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट होता है, उसमें अलग अलग व्यक्ति जो है वो अलग अलग राय करते हैं। तो आप कभी भी अगर डिबेट करने पहुंच जाइए या किसी धर्म में जो बुराइयां वगैरह हैं वो अगर आप बताने लगिए किसी को, और वो उन चीजों को नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कट्टर टाइप होते हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप भले ही कितने भी उनको समझाने की कोशिश कर लीजिए तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे और आपको मारने तक के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी मूवीज वगैरह भी हैं, जैसे एक पार्ट ये जो है वो पीके मूवी में भी दिखाया गया, और एक आई थिंक ओ माय गॉड मूवी है, तो उसमें भी ये चीज जो है वो गॉड वगैरह को लेकर उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से दिखाया गया है। तो इस टाइप से यहाँ पे अगर आप धर्म का विरोध करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पीछे आ जाएंगे। तो सेम यहाँ पे अकबर के दरबार में भी हुआ। तो मजहरनामा की घोषणा करके वो ये कहना चाह रहा था कि जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं अगर उनके बीच में मतभेद होगा या क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसका फैसला जो है वो पूरे तरीके से स्वयं अकबर करेगा। ठीक है, ये था मजहरनामा का कॉन्सेप्ट। साथ ही में इस घोषणा के द्वारा वो जो था वो सर्वाधिक विवेकशील प्राणी बनना चाहता था। विवेकशील प्राणी को उस समय
इंसान एक कामिल कहा जाता था। साथ ही में अकबर ने अपने आप को आमीर उल मोमिनीन कहा था। अब ये आमीर उल मोमिनीन कहने का कॉन्सेप्ट क्या था? ये 1258 में ऐसा माना जाता है कि ये पहला व्यक्ति था जिसने पदवी धारण की थी। अब ये पदवी धारण कौन लोग करते थे? मेनली जो थे वो खलीफा लोग हुआ करते थे। जो खलीफा हुआ करते थे वो धारण करते थे, लेकिन ये उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। जो ये उपाधि धारण करते हैं, उपाधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने छोटी छोटी चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दी ताकि बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके दिमाग में रहे, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। उसके बाद नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट था 1582 में, ये क्या करता है? तौहीद इलाही यानी दीन इलाही की घोषणा करता है। अब ये दीन इलाही जो थी ये कब की गई थी? 1582 में की गई थी। बदायूनी और अबुल फजल ने इसे क्या कहा है? तौहीद इलाही कहा है। दीन इलाही जो था वो अकबर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसे तौहीद इलाही भी कहा जाता है, जो कि बदायूनी और अबुल फजल के द्वारा ये नाम दिया गया। ये एक प्रकार की आचार संहिता थी। आचार संहिता मतलब इसमें अकबर ने तौहीद, तौहीद जो था वो ईश्वर हुआ करता था, तो ईश्वर की एकता पर बल देने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया था। अब वो ये चाहता था, अकबर जो था वो एक नए धर्म वो एक सभी धर्मों का निचोड़ चाहता था, एक नया धर्म जानना और सीखना चाहता था। और इसी संदर्भ में उसने जो है बदायूनी जो है वो अकबर को काफिर कहता है। इसी संदर्भ में जो बदायूनी क्यों कहता है? क्योंकि वो एक नए धर्म का जो है वो उसका उल्लेख करना चाहता था, जानना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षाएं जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अकबर ने कुछ जो है आचार संहिताएं इसमें लागू की थी। इसमें कहा गया था उसी समय मिर्जा हाकिम के विद्रोह के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र बंगाल बिहार में भी बगावत होती है, और उसी समय जो है जौनपुर के काजी जो थे मुल्ला अहमद याजदी, उन्होंने अकबर के विरुद्ध जो है फतवा भी जारी कर दिया था। तो यहीं से अकबर जो है वो दीन इलाही की घोषणा करते हैं। और दीन इलाही जो थी ये एक कर्म कांडों वाली कोई पद्धति नहीं थी, ना ही ये कोई जो था वो ग्रंथ था, ना ही इसमें कोई पुरोहित वर्ग आता था। इसे जो है क्या है, एक नया धर्म भी नहीं माना जा सकता, कुछ इतिहासकारों का मानना है। अब ये आखिर ना ही कोई ग्रंथ था, ना ही कोई धर्म था, और ना ही किसी पुरोहित वर्ग के द्वारा दिया गया था, तो फिर ये क्या था? ये जो था एक प्रकार की प्रक्रिया थी, जिसे जो है मतलब अगर इसे कोई दीन इलाही को फॉलो करता है, दीन इलाही जब अकबर अपने उसमें साम्राज्य में घोषित करते हैं, अपने जो उनके सेनापति वगैरह थे, जो उनके जो साम्राज्य में लोग थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो नॉर्मल व्यक्ति है वो इसे फॉलो ही नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर जो नॉर्मल व्यक्ति है वो संपत्ति का भी अर्जन करते हैं, पैसों का भी अर्जन करते हैं, साथ ही में बहुत ही विलासितापूर्ण जिंदगी, लग्जरियस लाइफ जिसे हम कह सकते हैं, वो जीना चाहते हैं, लेकिन वो सब इन्हें जो है छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे जो जो दीन इलाही को फॉलो करता है वो मांस और मदिरा का सेवन नहीं कर सकता था, साथ ही में एक दूसरे को सलाम करना, स्त्रियों से अच्छा व्यवहार करना, सूर्य नमस्कार करना, इन सारे नियमों का जो भी दीन इलाही फॉलो करेगा उसे इन सभी नियमों को मानना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि इसे जो है इतिहासकार इसे कोई नया धर्म वगैरह नहीं मानते, ना ही कोई पवित्र पुस्तक मानते हैं। इसे मानने वालों की संख्या जो है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। साथ ही में इसमें यह भी कहा गया था कि इसे जो है जिसे फॉलो करना है वो फॉलो करेगा, जिसे नहीं फॉलो करना है वो नहीं फॉलो करेगा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा, यानी इसमें ये नहीं कहा गया था कि नहीं ये जो है लोगों को मानना ही मानना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये था कि हिंदू जो प्रमुख व्यक्ति थे उसमें बीरबल ने ही इसे स्वीकारा था। अब जैसे टोडरमल और मान सिंह जैसे भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे
जो अकबर के सबसे विश्वसनीय अमीरों में माने जाते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसे नहीं स्वीकार किया था। इसे ना स्वीकार करने का मेन रीजन ये था कि वो संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकते थे, फिर जैसे विलासितापूर्ण लाइफ नहीं जी सकते थे। विलासितापूर्ण लाइफ में देखिए मास मंदिरा बस नहीं आता है, और भी अदर एक्टिविटीज आती हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड में ये हर किसी का सोचना होता है, मानना होता है कि हम एक लग्जरियस लाइफ जिए, हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो। तो उस समय भी लोग ऐसे ही सोचते रहे। आज भी हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी कार हो, हमारे पास ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड थिंग्स हो पहनने के लिए, एक बड़ा सा घर हो, आलीशान घर हो। तो ये हम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये लग्जरियस लाइफ सभी को छोड़ना पड़ेगा था जो दीन इलाही फॉलो करता था। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय इसे बीरबल ने ही स्वीकार किया था। और स्मिथ ऐसा मानते हैं कि अकबर की जो मूर्खता का स्मारक था, उनके साम्राज्यवादी जामे का पोषक भी था। अब कैसे? मतलब ये जो दीने इलाही था, इसे हिंदू मुसलमान जितने भी धर्म थे, उन सभी में इसकी, अकबर की इस नीति का जो थी वो निंदा की गई थी। लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि किसी से फोर्सफुली ये नहीं मनवाया जा रहा था। यानी इसमें अगर आपको मानना है तो आप मानिए, वरना बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी थी इसके धार्मिक नीति के बारे में। साथ ही में हिंदुओं में केवल बीरबल के माने जाने की इसे सूचना मिलती है। अब 1503 में इलाही, और इसी के बाद ही इसने एक और कार्य किया था। दीने इलाही की स्थापना जो था, उसके बाद 1583 में ये इलाही संवत प्रारंभ करवाता है। ठीक है, अब इसके सामाजिक सुधार की नीतियां क्या क्या थी। अब सामाजिक सुधार नीतियों पे फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुधार नीतियों में देखते हैं कि क्या कहानी थी। अकबर ने दास प्रथा और सती प्रथा जैसी जो सामाजिक कुरीतियां थी, उनको पूर्ण तरीके से समाप्त करने का कार्य किया था। साथ ही में अकबर ने विधवा विवाह पर भी बल दिया। कानूनी मान्यता दे दी गई थी कि उसके साम्राज्य में जो लेडीज हैं वो विधवा हो जाती हैं, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जो हैं वो अगेन शादी कर सकती हैं। जेंट्स के लिए तो ये कॉन्सेप्ट काफी पहले से था कि अगर उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो विवाह कर सकते थे। अब जैसे इसका सीधा सीधा ही जो था वो उसकी ये खुद जो थी सलीमा बेगम जब विधवा हो गई थी तो उनके साथ ये विवाह कर लेता है, तो कानूनी मान्यता देता है। साथ ही में अकबर ने विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की एज भी तय कर दी गई थी। उन्होंने ये कहा कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होंगी। तो प्रत्येक लड़के 16 वर्ष की आयु में और लड़कियों की उम्र जो थी वो 14 वर्ष तय कर दी गई थी इसके टाइम पीरियड में। साथ ही में उसने कम उम्र के पुरुषों द्वारा बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ भी विवाह करने पर कहा कि नहीं करना चाहिए। साथ ही में जैसे कि इसे जो है सभी प्रकार के नैतिकता के खिलाफ भी बतलाया। उसने ये कहा कि अगर महिलाओं की उम्र ज्यादा है और पुरुष जो है वो कम एज के हैं तो वो विवाह भी नहीं किया जाना चाहिए। अब उसके पीछे अकबर का क्या लॉजिक था वो आप मुझसे नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, और आज के कॉन्सेप्ट भी आप मत देखने लगिएगा कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं तो उसमें एक्ट्रेस बड़ी है एंड एक्टर छोटा है, तो ऐसे मुझे भी कहानियां पता है बहुत सारी, तो उसमें आप लोगों को नहीं जानना है। ये सिर्फ अकबर की एक सामाजिक सुधार नीति थी जिसमें हमें पढ़ना है। अगर इन फ्यूचर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है तो आपको यही लिख कर भी आना है। ठीक है, साथ ही में अकबर ने खतना की जो उम्र सीमा थी वो 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। खतना एक इस्लाम धर्म में, मुस्लिमों में एक प्रोसेस होता है जो स्टार्टिंग में जो लोग थे वो बच्चों का स्टार्टिंग में खतना वगैरह करवा देते, जिससे उन्हें इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि उसने, अकबर ने जो थी वो एक समय सीमा तय कर दी गई थी। 12 इयर्स जो था वो तय कर दिया गया था। उसमें यह कहा गया कि स्टार्टिंग में ही जो थे वो बच्चों का खतना नहीं करवाया जाएगा। अकबर की प्रशासनिक सुधार नीतियों में देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार नीतियां क्या क्या थी। तो अकबर ने भू राजस्व प्रशासन और सामान्य प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए थे। इसकी प्रशासनिक नीति जो थी वो भी एकदम बहुत जबरदस्त थी। भू राजस्व में अकबर ने आईन दहसाला तथा करोड़ी सुधार जैसी कुछ नीतियां थी। इन नीतियों को इसने लागू किया था। अब जैसे
अकबर ने शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था यानी जप्ती को और वैज्ञानिक आधार देता है, और इसी कारण इसने दाइने दहसाला जो था इसका कॉन्सेप्ट लेकर आता है 1580 में। याद रखिएगा, आईने दहसाला का जो कॉन्सेप्ट था उसने 1580 में लेकर आया था। साथ ही में इसने भूमियों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण भी करवाया था, जैसे कि करोड़ी सुधार जो थी वो, और आईने दहसाला इसकी कुछ मुख्य नीतियां थी। इसने मनसबदारी व्यवस्था की नींव रखी। साथ ही में अखिल भारतीय स्तर पर इसने पदाधिकारियों का एक जो स्टैंडर्ड था इस व्यवस्था में रखता है। अब इसी व्यवस्था में मुगल राज्य को बहुत ज्यादा मजबूती मिली थी। जैसे हम देखते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम देसी विदेशी सभी लोग जो थे इसमें शामिल थे। कोई भी साम्राज्य का व्यक्ति रहा हो, सभी के लिए जो ये नीति थी वो काफी लाभदायक थी, और काफी ज्यादा इससे जितने भी लोग थे उनसे लोगों को हेल्प मिली। अब ये जो था ये इसने कुछ भूमियों का वर्गीकरण किया था। प्रथम प्रकार की भूमि जो थी उसमें ये उच्च मध्य और निम्न प्रकार की भूमियों का रखता था। द्वितीय प्रकार का जो वर्गीकरण था वो इसका क्या था, उत्पादन और बुआई की निरंतरता के आधार पर, यानी कोई भूमि है उसमें कितनी बुआई की जा रही है और उससे उत्पादन कितना हो रहा है। अब इसमें जैसे अब उत्पादन और बुआई के आधार पर भी भूमि को 4 प्रकार से बांटा गया था, पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। अब ये कौन कौन सी थी? पहली प्रकार जो थी यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, या आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में अगर लिखना चाहें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पोलज, सेकंड पर्ती, थर्ड चाचर एंड द 4 बंजर। मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो राइटिंग पे आप लोग नहीं जाइएगा, राइटिंग तो मेरी बहुत बेकार है। पोजर वो भूमि हुआ करती थी जिसमें हर साल बुआई की जाती थी। पर्ती जो थी इसमें जो थी वो 1-2 सालों के लिए बुआई ना की गई हो। बहुत सारे लोग 1-2 सालों तक 2-3 सालों तक बुआई करते हैं, फिर 1-2 साल के लिए भूमि को ऐसे ही डाल देते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि उससे भूमि जो है वो और उर्वरक हो जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट था। चाचर जो थी वो 3-4 साल तक बुआई ना होने वाली भूमि थी, और बंजर भूमि जो थी इसमें 5 वर्ष से ज्यादा टाइम हो गया हो जिसमें कुछ भी ना बोया गया हो, और ज्यादातर ये भूमि बंजर होती थी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ उगता भी नहीं था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थे इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अकबर कालीन साहित्य की बात करते हैं कि इसके टाइम पीरियड में साहित्य जो था वो क्या था। तो अकबर काल के साहित्य का व्यापक विकास काल था। मुगलों में ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा विकास का काल था जब तक अकबर का टाइम पीरियड था, क्योंकि अकबर ने राजकवि फैजी के तहत एक किसकी अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। इसमें जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पंचतंत्र, ये कुछ प्राचीन पुस्तकें थी जिनका अनुवाद जो था वो फारसी भाषा में करवाया गया था, क्योंकि अकबर को फारसी भाषा आती थी। उस समय की और जो लैंग्वेजेस थी वो नहीं आती थी, और जो रामायण वगैरह थी वो फारसी लैंग्वेज में तो थी नहीं। इसीलिए वो क्या करता है, एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाता है, और फिर उसमें बहुत सारे जो साहित्यकार है, जो अलग अलग जानकार थे, वो यहाँ पर अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया। तो रामायण का हमें फारसी भाषा में भी अनुवाद देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अकबर के ही समय में फारसी जो थी उसे राजभाषा का भी दर्जा दिया गया था। साथ ही में एक आपका ये होमवर्क है, आपको करना क्या है कि अकबर के ही टाइम पीरियड में कुछ नौरत्न भी रहते थे। अकबर के नौरत्न जैसे शाहजहां के युग में दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खान ने कृषि के विकास के लिए दहसाला व्यवस्था को अपनाया था, और इसीलिए उसे दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता था। अकबर के कुछ नौरत्न थे, कितने नौरत्न थे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और फिर भी आप मुझे ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि अकबर के नौरत्न अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं नेम आपको बता देती हूँ उनके बारे में, आप थोड़ा थोड़ा एक बार रीड कर लीजिएगा। बीरबल थे, अबुल फजल थे, टोडरमल थे, तानसेन थे, मानसिंह थे, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम।
ये अकबर के 9 रत्न थी, जिसमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप रीड कर लीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है कोई नोट्स वगैरह, कोई बुक वगैरह, तो आप परेशान नहीं होइएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे और सभी जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उन सभी ग्रुपों में मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उससे जो है वो रीड कर लीजिएगा। अगर हम अकबर के बारे में देखें तो ये जो था, इसने मुगल साम्राज्य को एक बहुत ही उन्नति तक पहुंचाया था। इसकी जो सभी नीतियां थी वो बहुत अच्छी थी। इसके टाइम पीरियड में अगर हम देखें, लेन पूल ये कहते हैं कि अकबर जो था वो भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इस ये जो थी वो अकबर की कहानी थी। इसके टाइम पीरियड की बहुत सारी जो चीजें थी वो हमने यहाँ तक डिस्कस की। इतनी जो थी ये कहानी थी अकबर के बारे में। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक